हेलो क्लास 10। हम आपके लिए लेकर के आए हैं 5 to 7 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन के साथ एक सीरीज, जिसमें हम आपको लास्ट 5 to 7 ईयर तक फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब को हम आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपकी तैयारी को एक नया मोड़ दे सकता है और एग्ज़ाम में यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके एक अच्छे मार्क्स आने की संभावनाओं को कहीं ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो देरी किस बात की, अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को पा सकें और उसको देख सकें और अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बना सकें। तो हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर यानी रिफ्लेक्शन पर देखेंगे कि लास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उस पर प्रैक्टिस। ठीक है, वीडियो हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, 20 to 25 मिनट्स की वीडियो रहेगी। जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे एक वीडियो में उतने ही, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब 5 to 7 ईयर के क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे एक चैप्टर के, तो हम दूसरे चैप्टर पर फोकस करेंगे। तो आप भी हमारे साथ मेहनत करें, हम आपके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का ये है फर्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर में आया हुआ है। तो बच्चा ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 2014 और 2017 में आया हुआ है और जिसमें पूछा गया है राइट डाउन 4 इम्पॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसके कोई 4 कैरेक्टर लिखें। ओके बच्चा, तो चलिए प्लेन मिरर कैसा होता है आपको पता है, ये है हमारा प्लेन मिरर जो कि वन साइडेड पॉलिश्ड होता है। ठीक है, इसके द्वारा जो इमेज बनते हैं उसके 4 कैरेक्टर क्या होते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट इससे जितनी डिस्टेंस पे रखा जाता है ये इसका इमेज बैक साइड में उतनी ही डिस्टेंस पर बनाता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट बच्चा और ये हो गया इसका इमेज। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट और इमेज, तो इसके कैरेक्टर हैं आपने पढ़ा होगा कि पहला कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के द्वारा वह सेम डिस्टेंस पर बनता है, सेम डिस्टेंस पर बनता है। ठीक है, और बनता किधर है, बैक साइड ऑफ द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, बैक साइड ऑफ मिरर। ठीक है बच्चा, और थर्ड इसका जो कैरेक्टर है वह है सेम साइज। साइज इसकी क्या होती है बच्चा, सेम होती है, सेम साइज, यानी जितनी हाइट इसकी होती है उतनी हाइट इसकी भी। फोर्थ कैरेक्टर इसका बेटा बच्चा क्या है, ये वर्चुअल होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल होता है और सीधा, यानी कि ये 4 कैरेक्टर हैं जो प्लेन मिरर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के इमेज में दिखाई पड़ते हैं। क्लियर, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि 2 बार अब तक आ चुका है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें, आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा कि व्हाट इज़ द टर्म रिफ्लेक्शन, यानी डिफाइन द टर्म रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को डिफाइन करिए। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चा, रिफ्लेक्शन, तो ये भी क्वेश्चंस आपका 2016 में पूछा गया है। ठीक है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो मान लीजिए ये कोई सरफेस हो जाए और ये सरफेस क्या करते हैं हम लोग, पॉलिश्ड। ठीक है, तो ऐसे किसी पॉलिश सरफेस पे अगर हम लाइट की रे यानी रे ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट करती है तो वह इंसिडेंट करने के बाद इस सरफेस से वापस इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, यानी ये आई लाइट और ये चली गई, इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी ये वापस जाने को हम लोग कह सकते हैं बाउंस बैक, यानी लाइट का बाउंस होके वापस होना, यानी द बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंट ऑफ पॉलिश्ड सरफेस, यानी किसी भी वन साइड पॉलिश्ड सरफेस पर लाइट के इंसिडेंट होने के बाद वापस चले जाना, इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, अब रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है कि एक तरफ का सरफेस जो है वह पॉलिश्ड होना चाहिए। वैसे अगर किसी भी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो वह 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। लाइट का कुछ पार्ट जो होता है वो वापस चला जाता है जिसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं, रिफ्लेक्टेड पार्ट, और लाइट का कुछ पार्ट जो है वह बाहर आ जाता है जिसको हम लोग रिफ्रैक्टेड पार्ट कहते हैं बच्चा, रिफ्लेक्टेड पार्ट, और कुछ पार्ट जो है सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जिसको एब्जॉर्ब पार्ट कहते हैं। ठीक है, होता ये तीनों है, हमेशा जब भी किसी सरफेस पे लाइट पड़ेगी तो तीनों पार्ट देखने में आते हैं, लेकिन जो भी फंक्शन ज़्यादा होता है, जिसका रेशियो ज़्यादा होता है, हम लोग उसी को काउंट में लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग सरफेस को पॉलिश कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो वापस ही चली जाएगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जहाँ पे ये लाइट इंसिडेंट हुई है, जहाँ से वापस गई है, अगर वहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर कंसीडर करें तो इस परपेंडिकुलर को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे बच्चा, नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल के साथ ये वाली रेस जो एंगल बनाती है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं और इस रेस को इंसिडेंट रेस कहते हैं, और जो रेज वापस चलेगी उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं और इस एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है,
रिफ्लेक्टेड रेज है बच्चा, और ये इंसिडेंट रेज है। ये क्या है? इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज। क्लियर? तो ये था रिफ्लेक्शन जो कि 1 मार्क्स का था और जो कि आपकी 2016 में पूछा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा आपका 2015 में, जिसमें बोला गया डिफाइन द टर्म्स। टर्म्स आपको डिफाइन करने हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे आपने देखा, इसी को डिफाइन करना है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कह सकते हैं बेटा? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज। ओके बच्चा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रेज, ठीक है, इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल। क्लियर? उसको क्या कहेंगे बच्चा? इंसिडेंट एंगल। क्लियर? और रिफ्लेक्टेड एंगल में सेम यही हो जाएगा एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल। ओके बच्चा, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल। क्लियर? तो ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल। और प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? द प्लेन ऑन विच लाइट इंसिडेंट। वह प्लेन जिस पे लाइट इंसिडेंट करती है उसको बोलेंगे इंसिडेंट ऑफ प्लेन। तो ये क्या है? इंसिडेंट प्लेन यानी प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चा, वह प्लेन जिस पे लाइट क्या करे? इंसिडेंट करे, आके पड़े, वह आती है, उसको हम लोग प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2012 और 2013 दो बार पूछ चुका है, और यह 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस is of the same size as that of the object, what is the position and nature of image with respect to the lens? ओके बच्चा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चा, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ये जो इमेज फॉर्म करता है सेम, यानी कि इमेज की हाइट HI और ऑब्जेक्ट की हाइट HO मान लेते हैं। तो ये दोनों हाइट क्या है दोनों की, कह रहे हैं वह सेम है। कह रहे हैं व्हाट इज़ द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी पोजीशन ऑफ इमेज को V से दिखाते हैं, V से आपने पढ़ा होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। और U को दिखाते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर बच्चा। तो व्हाट इज़ द पोजीशन कह रहे हैं, तो बताइए कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, यानी V पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ पूछ रहे हैं कि नेचर, यानी इस इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर कैसा होगा, इमेज कैसा फॉर्म होगा, नेचर ऑफ इमेज। ये चीज़ें यहाँ पे पूछ रहे हैं। क्लियर बच्चा? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो आपने पढ़ा होगा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बच्चा, m = HI अपॉन में HO, ठीक है। और साथ ही साथ आपने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पढ़ा होगा बच्चा यहाँ पे V अपॉन में U, ठीक है। तो ये दोनों ही फार्मूले को हम लोग इक्वल कर दें, क्योंकि दोनों ही मैग्नीफिकेशन के फार्मूले हैं। तो बच्चा यहाँ से आ जाएगा V अपॉन U = HI अपॉन HO, ठीक है। अब HI और HO क्वेश्चन में बोला गया है दोनों इक्वल हैं, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा, तो V यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा V = U, ओके। तो अब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला 1/f = बच्चा 1/f = 1/v - 1/u। हाँ, तो बेटा ये आगे हम लोग देख लेते हैं। तो 1/f = 1/v - 1/u, ये हो गया लेंस फार्मूला। इसके बाद कॉन्वेक्स लेंस है तो f जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और v 1/v, ठीक है। v और u दोनों बराबर हैं, क्योंकि हमको इमेज की पोजीशन निकालनी है, इसलिए हम u की जगह पे v प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/v - 1/u। u की जगह हम लोग v प्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। और u हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे -v, u की वैल्यू को माइनस में प्लेस करेंगे। u हमेशा नेगेटिव ही रखा जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, तो 1/v + 1/v, यानी ये आ जाएगा कितना बच्चा 2/v। इस तरीके से 1/f = 2/v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा, तो v = निकल के आ जाएगा 2f, यानी कि जो इमेज की पोजीशन होगी वह कहाँ होगी बच्चा, वह होगी 2f पर, ठीक है। यानी जो आपका ये कॉन्वेक्स, यानी कि बच्चा ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, ये इसकी f, ठीक है, और ये इसका 2f, यानी कि इमेज जो बनेगी बच्चा वह कहाँ बनेगी 2f पर। तो आप देख सकते हैं, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया f,
ये हो गया 2f, और आप जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट v बराबर क्या है, u, यानी कि इमेज भी 2f पे तो ऑब्जेक्ट भी 2f पर, और ये एक रेज इस तरीके से गई तो ये फोकस से पास होगी, ठीक है बच्चा, और एक रेज ये सीधे आएगी तो ये सीधे निकल जाएगी, और जो ये मिलेगी वह भी जा कर के इससे 2f पर मिलेगी, ये इस पर 2f पर, यानी इमेज। तो ये बन गया v की वैल्यू। अब इमेज का प्रॉपर्टी, यानी आपको बताना था कि नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, तो कैसा नेचर इमेज का है बच्चा, आप देख सकते हैं ये इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है, साथ ही साथ एट 2f है, एट 2f है, और साथ ही साथ रियल है, और कैसा है बच्चा, रियल है, ठीक है। तो रियल इन्वर्टेड 2f और साथ ही साथ सेम साइज, कैसा, सेम साइज, साइज भी इसकी ऑब्जेक्ट कितनी ही है, तो ये हो गया नेचर ऑफ इमेज। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया जो कि था। तो आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और आपको समझ में ज़रूर आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक्स को आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट में कमेंट करें, मैं आपको उस टॉपिक के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा टारगेट यही है कि मैं एग्ज़ाम तक आपको, आपके लिए सारे 5 to 7 ईयर के जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स से आए हुए हैं सारा मैं सॉल्व करा के आप तक दूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए और आप एग्ज़ाम में टॉप करने की पोजीशन से पीछे ना रह जाए। तो चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, कल और परसों ऐसे ही डेली के डेली वीडियो हमारा आता रहेगा और आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।